अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज भी जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो शॉपिंग की है, शादी शॉपिंग की। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग पे भी बताया था कि मेरी शादी है, तो उसी के रिलेटेड सारे व्लॉग्स आ रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। तो आज का जो व्लॉग है वो भी शॉपिंग का ही है। और बस आगे चल के आपको मैं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, किस बाज़ार में आ जाएँगे और क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदना है आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बहुत हल्का लाइट सा किया था। मैंने अंडा ले लिया था बॉयल, साथ में मैंने चाय ली हुई थी और साथ में मेरी सिस्टर और भाई जो बैठ के वो भी नाश्ता कर रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे साथ साथ कि हमने बाज़ार जाना कहाँ है और क्या क्या लेना है। और सुबह उठ के हमारा यही काम होता है आजकल के, बस हम उठ के लिस्ट बना रहे होते हैं सारी, और हमें पता होता है कि हमने बाज़ार कौन से बाज़ार जाना है, वहाँ से क्या क्या ख़रीद के लेके आना है। वरना आप बाज़ार चले जाए ना, आप आधी चीज़ें लेते हैं और आधी आप बिल्कुल भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहती आप क्या लेने गए थे। और घर आने के बाद आपको याद आता है कि आपने वो चीज़ ली नहीं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिस बाज़ार से आपने सारी चीज़ें ले ली होती हैं, वहाँ पे एक भी रह जाए तो वापस वहाँ पे चक्कर लगाने को दिल ही नहीं करता। तो खैर हम लोग ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग भी निकल गए हैं बाज़ार के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर रंगमहल बाज़ार में जाएंगे। शेरावाला बाज़ार वाली साइड से हम लोग एंटर होंगे तो रंगमहल वाली तक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी जो कि किसी दूसरे बाज़ार से हमें मिली नहीं थी। जैसे कि लिबर्टी वगैरह गए तो वहाँ से हमें वो चीज़ें नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज यहाँ पे एक चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें हमें चाहिए कुछ मैचिंग की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैचिंग के लिए और मैचिंग सूट के लिए इसीलिए जाते हैं, या कोई दुपट्टा वगैरह आपको लेना होता है जिसको आपने रंगाई वगैरह करानी होती है। दैट्स इट, हम लोग यहाँ से इसलिए शॉपिंग कर रहे थे जाके। तो खैर यहाँ से हम लोग एंटर हो गए हैं। ये शेरावाला बाज़ार है और यहीं से शेरावाला गेट जो है ना वो स्टार्ट होता है, और यहीं से हम लोग चल के फिर हम लोग रंगमहल बाज़ार तक जो है ना जो जो चीज़ें आज हमें लेनी है ना आज हम लोग लेके जाएंगे। कोई लेस हम चाहिए थी या कुछ हमें मैचिंग सूट चाहिए थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहीं से बाय किए। और आजकल बाज़ार चले जाओ तो आपको पता अंदाज़ा होता है कि उतने का आपने सूट नहीं लिया तो जितने की उसके ऊपर लेस लग जाती है। लेस के रेट इतने हाई हैं, और बाकी जो कम रेट वाली लेस है ना वो तो उनकी बिल्कुल भी अच्छी लगती नहीं है। आप ड्रेसेस पे लगाएं तो रो भी नहीं निकलता ड्रेसेस का। तो इसलिए आजकल आप सादा सूट ले लेना, उसके बाद जो ऊपर लेसेस का खर्चा आता है ना वो तो बस उसको आप छोड़ ही दें कि इतने महंगी लेसेस हो गई हुई हैं सारी की सारी। जो ज़रा सी भी फैंसी लेस है ना उसके ऊपर ज़रा सा भी सीक्वेंस ग्लिटर का काम हुआ है तो वो तो हाथ लगाने नहीं देते। 200 300 400 रुपये गज़ बता रहे होते हैं। तो अगर आपको 10 गज़ एक सूट के लिए चाहिए तो मतलब आपका सूट सस्ता 1000 1200 1500 में भी आ जाता है, लेकिन ऊपर लेस जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है। खैर हम लोगों ने लेसेस वगैरह जो लेनी थी वो ले ली। साथ पे अब हम लोग देख रहे हैं सूट। यहाँ पे फ़र्स्ट कॉपी मिल रही थी तो मैंने सोचा विज़िट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इनके पास आया। अगर कुछ समझ में आया तो हम लोग ले लेंगे। मुझे वेलवेट का सूट लेना था दरअसल, तो बस मैं उसी के लिए देख रही थी। यहाँ पे ये वेलवेट का सूट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये शॉल के साथ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था थोड़ा ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ थोड़ा फैंसी लुक आए, क्योंकि मुझे वो शॉल जो है ना वेलवेट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने अलग से भी कभी वेलवेट की शॉल जो है ना वो नहीं ओढ़ी है, और सूट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो बड़ा आंटियों वाला सीन लग रहा होता है आप पहन लेना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे वेलवेट के सूट का इतना क्रेज़ हो रहा था, मुझे लेना भी था और लेना भी ब्लैक कलर में था। अच्छा ये मुझे सूट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें जो ब्लैक कलर था ना वो उनका जो है वो सेल हो गया था। और मैं आपको इस सूट की प्राइस बता देती हूँ। इस सूट की प्राइस जो इन्होंने बताई थी हमें वो 24,500 रुपये बताई थी। अगर इसमें ब्लैक कलर होता तो आई होप कि मैं शायद ले लिया होता, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और शॉल का मैं ये सोच रही थी कि इसके बाद मैं बटा डाई करा लूँगी, और शॉल जो है मैं किसी और चीज़ के साथ बाद में वैसे सर्दियों में जो यूज़ करते हैं ना उस तरह से यूज़ कर लूँगी। लेकिन उसमें ब्लैक कलर मुझे मिला ही नहीं। खैर उसके बाद आप बाज़ार जाएँ और बाज़ार जाके अब दही बड़े और भटूरे या इस तरह की चीज़ें ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं घर से बहुत लाइट सा नाश्ता करके गई थी। तो यहाँ पे बस मैं और मेरी सिस्टर जो है हमने 2-4 चीज़ें भी ख़रीदी थी कि हमें भटूरे वाली शॉप और साथ में दही बड़े वाली शॉप नज़र आ गई। तो हम लोग वहीं पर बैठ के पहले हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया, क्योंकि हमें बाज़ार आगे बहुत ज़्यादा घूमना था। तो मुझे ये था कि हम लोग कुछ पेट में डालेंगे तो थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से भटूरे खाए जो कि इतने मज़ेदार थे ना, और इतने मतलब अच्छे बने हुए थे ना, बिल्कुल भी जिस तरह बाज़ार वाली आपके भटूरे में से ऑयल की स्मेल आ रही होती है ना उस तरह का बिल्कुल नहीं था। बहुत साफ़ सुथरे से दही बल्ले भी ऐसे थे और भटूरे भी बहुत अच्छे थे। खैर हम लोगों ने वहाँ से खाना शाना खाया और उसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ निकले। और यहाँ पे मैं मेहंदी के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह पड़े हुए थे सारी चीज़ें। और ये ड्रेसेस जहाँ पे जो फैंसी ड्रेसेस आपको पता है रंगमहल बाज़ार में, यहाँ पे कनारी बाज़ार की तरफ आप जब जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी फैंसी ड्रेसेस की शॉप है। तो बस थोड़ा बहुत मैंने क्लिप जो है ना वो किया था रिकॉर्ड, क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, काम बहुत ज़्यादा था। और फिर मुझे ये था कि अगर मैं प्रॉपर एक एक शॉप की वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी ना
तो फिर शॉपिंग रह जाएगी, फिर बस वीडियो ही आएगी। खैर उसके बाद हम लोग एक शॉप पे गए थे जहाँ से हम लोग पहले भी फैंसी ड्रेसेस जो है ना वो बाय करते हैं। इनके पास शर्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे आप थ्रेड मोटिव पे चले जाएँ, उनके पास शर्ट्स होती हैं ना फैंसी वाली कट दाने वाली, ये उसी तरह की शर्ट्स होती हैं और इतने इतने प्यारे डिज़ाइन होते हैं ना। हम लोग पहले भी इनसे बाय करते हैं, तो हम लोग फिर डायरेक्ट उन्हीं की शॉप पे चले गए थे क्योंकि हमें एक दो शर्ट्स लेनी थी वहाँ से, और बस वही डिज़ाइन देख रहे थे। अच्छा ये ब्लैक वाली शर्ट्स इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स हैं ना, और ब्लैक की जो नीचे आपको ये सारी नज़र आ रही हैं शर्ट्स जो वो खोल के दिखा रहे हैं, ये सारी 9,000 से 9,500 की रेंज में थे ये ब्लैक वाले सारे ड्रेसेस। यहाँ पे इतने कुछ डिज़ाइन जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, थोड़े लाइट बने होते हैं ना, तो वो 3500 से स्टार्ट होते हैं और जाके 18-19 हज़ार तक की शर्ट भी इनके पास मिल जाती है। लेकिन बहुत अच्छी है। और अच्छा इनका मुझे जो कपड़ा काट के देते हैं ना वो अच्छा खासा खुला कपड़ा काट के देते हैं, बनिस्बत इसके कि आप ओरिगा चले जाएँ या लिबर्टी चले जाए ना, तो वहाँ पे तो आपको बहुत तंग करते हैं। आपको 1.5 गज़ में कमीज़ दे रहे होते हैं। इनकी कटिंग ये क्यों उनसे कुछ ज़्यादा है, ये तकरीबन 2 गज़ 2.25 गज़ में भी शर्ट दे देते हैं आपको। नहीं तो लिबर्टी और ओरिगा में तो आपको इतना थोड़ा पीस निकाल के देते हैं ना शर्ट का, के बाद में आपकी शर्ट भी नहीं बन रही होती। अच्छा एक यहाँ पे मुझे ये वाइट वाला नज़र आया था ड्रेस जो कि बना था ऑर्गेन्जा पे, और ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी शर्ट। लेकिन ये था कि हमें ऑफ वाइट में लेना नहीं था, बस इसलिए ये हम लोगों ने छोड़ दिया। अदरवाइज़ ये जो शर्ट है ना मैं छोड़ने वाली नहीं थी। और ये शर्ट की प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये शर्ट की प्राइस थी तकरीबन 8,500, और ये शर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर आपको किसी को निकाह का सूट बनाना है या शर्ट बनानी है लॉन्ग, या फ्रॉक भी बनानी है, या आपको गाउन स्टाइल में बनाना है, तो ये बहुत परफेक्ट डिज़ाइन था और बहुत ही खूबसूरत था। खैर ये दूसरे वाला जो वाइट ये दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि साड़ी की फॉल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, साड़ी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका बॉर्डर सिर्फ नीचे वाला आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग साड़ी बना लेते, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि ये साड़ी का फ्रंट जो बनता है ना, नीचे आप की फॉल जो बनती है वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीचे तो बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको कंधे पे उसका पल्लू रखेंगे ना, तो उसके दोनों साइड पे बॉर्डर होना ज़रूरी है। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे बॉर्डर नहीं आ रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने वो भी जो है ना वो छोड़ दी। और वो साड़ी जो है ना वो बता रहे थे वो तकरीबन बनेगी 18,000 की, क्योंकि साड़ी को कपड़ा लगता है तकरीबन 7-7.5 गज़, तो उस हिसाब से फिर उसकी प्राइस चली जानी थी। खैर उसके बाद ये वाली शर्ट जो नीचे पड़ी थी ना जिंक कलर में, इतनी कोई खूबसूरत शर्ट लग रही थी, ये इतनी कोई खूबसूरत शर्ट लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे प्रॉपर एक अड्डा वर्क हुआ होता है ना, वो वाला काम था, हाथ का काम लग रहा था सारे के सारे। इतनी वो प्यारी लग रही थी, उसका कलर भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेहंदी के लिए हमें ये था कि कुछ कपड़ा हमें स्टफ़ मिल जाए जिसको हम खुद DIY करके तो मेहंदी का ड्रेस जो है ना वो बना लें मेरी सिस्टर के लिए। तो बस वही देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे दुपट्टे भी उन्होंने फैंसी बना के रखे हुए मेहंदी के लिहाज से, तो वो भी देख रही थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से मेहंदी का दुपट्टा फिर नहीं लिया था, बना बनाया बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि फिर ये होता है कि जो बने बनाई चीज़ आपको बाज़ार में मिल रही होती है ना, वो फिर हर दूसरे बंदे ने वो लेके पहनी होती है और हर बंदे की नज़र में आई होती है, तो फिर हमारा दिल ही नहीं किया इसमें से दुपट्टा लेने को। हमें फिर ये था कि अगर हमें दुपट्टा भी बनाना है ना, तो वो भी हम लोग खुद DIY करेंगे, खुद देखेंगे, खुद डाई कराएंगे, खुद जो भी है वो करेंगे, उसको खुद ही लेसेस लगाएंगे, तो फिर वो तैयार हो जाएगा। खैर उसके बाद हम लोगों ने खूब शॉपिंग की उस दिन सारी, और हमें कुछ ट्रॉली बैग्स भी लेने थे, वो भी ले लिए मैंने अपने लिए। तो बस जब हम लोगों ने ट्रॉली बैग ले लिए ना, तो बाज़ार में बिल्कुल भी चला फिरा ही नहीं जा रहा था, तो हम लोग फिर डायरेक्ट आ गए घर पे। तो ये जी मैंने वेलवेट का सूट एक ले लिया काम वाला, तो ये अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी या इसी तरह खोल के दिखा दूंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, नहीं तो मैं आपको ना इसको दिखा दूंगी स्टिच होने के बाद, क्योंकि फिर आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैंने ये ड्रेस लिया कैसा। खैर उसके बाद हम लोगों ने सारी शॉपिंग जो वो खोल के देख रहे थे, अम्मी को भी दिखा रहे थे। और उसके बाद जी खाने में बना था आज मखनी हांडी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने खूब पेट भर के खाना वाना खाया। अच्छा किसी की शादी की शॉपिंग करनी हो तो बहुत ईजी रहता है, लेकिन अपने घर की शादी और ख़ुद की शादी के लिए शॉपिंग करनी हो तो आप बहुत थक जाते हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी, और बहुत मुश्किल काम है। खैर यहीं पे ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं कुछ ब्लॉग रिकॉर्ड करती। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।